चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे आई विल स्टार्ट फर्स्ट क्लास फॉर इकोनॉमिक्स। ओके। एंड आज इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा और जो बेसिक्स रिलेटेड है इकोनॉमिक्स का वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो है, क्या होता है। जो इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो। ओके। एंड फर्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे, फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड फिर हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन दिया गया है, कौन क्या डेफिनेशन दिया है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल दिस थिंग्स टुडे आई विल डिस्कस इन दिस क्लास। ओके, टुडे इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट full detailed class. Okay, and today I will discuss most important points only. Okay, क्योंकि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन पार्ट आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाले हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, ऑल दिस थिंग्स टुडे आई विल डिस्कस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, first of all, I will discuss what is economics. Economics is a subject which tells us about our country. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग का कंट्री के बारे में बताता है। कोई भी कंट्री ले लीजिए, सपोज दैट इफ यू टेक इंडिया, देन इंडिया के बारे में इकोनॉमिक्स क्या बताता है, विच टेल्स अबाउट आवर कंट्री, दैट मीन्स इंडिया। विच टेल्स व्हाट इट टेल्स, वो क्या बताता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मीन्स दैट एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स इन इकोनॉमिकली प्रॉफिट, दैट मीन्स कि गेन या इनकम बताता है। दैट मीन्स कि कोई भी अगर प्रोड्यूसर है या फिर कोई सेलर है, चाहे फिर कोई और जो मैन्युफैक्चरर है, चाहे कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करके सेल करता है, तो उन लोगों का प्रॉफिट मोटिव होता है, तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी होता है कि कोई भी काम करने से वो इसमें इनकम या प्रॉफिट जनरेट नहीं होता। सपोज दैट इफ योर मदर इज कुकिंग फूड इन योर हाउस एवरी डे, तो उनको तो आप कुछ भी रेमोनेशन नहीं देते हैं ना, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाता है। ओके, तो फिर हम लोग और डिस्कस करने वाले अबाउट आवर कंट्री प्रॉब्लम। हम लोग का कंट्री का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का कंट्री का प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, वेदर आई विल प्रोड्यूस बाय लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, दिस आर ऑल दिस थिंग्स आर प्रॉब्लम। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, वेदर आई विल प्रोड्यूस फॉर द रिच पीपल एंड वेदर आई विल प्रोड्यूस फॉर द पुअर पीपल। देन फिर उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखेंगे कि क्या करने से हम लोग ये सब जो भी कंडीशन है, स्कैर्स रिसोर्सेस, हम लोग के पास जो रिसोर्सेस है वो स्कार्सिटी है, उससे हम लोग फुलफिल अपना वांट्स कैसे कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया स्टार्टिंग। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में दे दिया आपको, अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। दीज आर दोज एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकन टू अर्न ए लिविंग। ये ऐसा एक्टिविटी है जिससे कुछ भी काम करने से जो हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जाता है। ओके, देन प्रोडक्शन के हिसाब से, फिर कंजम्पशन के हिसाब से, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखते हैं। प्रोडक्शन के हिसाब से इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which producer produce goods and services and sells into the market to earn profit। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रोड्यूसर होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और फिर उसको मार्केट में सेल करता है जिससे कि वो प्रॉफिट गेन करता है, वो होता है प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन के थ्रू आता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, फिर जो कंजम्पशन के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच कंज्यूमर कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर डेली नीड्स। इसमें जो कंज्यूमर होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो तब आता है जब वो अपना कुछ भी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है मार्केट से, और जिससे कि वो अपना जो वांट्स होता है वो फुलफिल करता है, अपना सेटिस्फेक्शन जो भी होता है वो फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी। यूटिलिटी भी एक चैप्टर है, आप लोग को मैं बताऊंगा। यूटिलिटी एक टर्म होता है एक चैप्टर में, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो अभी सिर्फ आप नाम सुनते जाइए, जो भी हमें और जो लेटर स्टेज जो भी लेटर क्लासेस आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। It is an economic activity which is concerned with the distribution of income generated among various factors of production. Various factors of production. तो various factors of production के हिसाब से जो distribution of economic activity होता है, distribution of income होता है, वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होता है। फर्स्ट वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर सपोज दैट
they want to start one new business, then they have required to one टेक वन रेंट फॉर वन लैंड, या रेंट पे लेगा या फिर वो परचेस कर सकता है लैंड, तो वो रेंट पे भी ले सकता है, नहीं तो फिर परचेस भी कर सकता है। लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लेबर, क्योंकि काम करने के लिए अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप है, अगर आप ओनर है तो फिर, या अगर आप या ओनर को ही प्रोप्राइटर बोल जाता है, अगर आप प्रोप्राइटर हो तो फिर सपोज दैट इफ यू आर प्रोप्राइटर देन यू विल हायर सम लेबर फॉर डूइंग दैट वर्क, ओके। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, यू हैव टू रिक्वायर सम कैपिटल, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना, ओके। देन लैंड, लेबर, कैपिटल, फिर इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप मींस द सपोज दैट यू आर प्रोप्राइटर या ओनर, देन यू हैव अ स्किल नॉलेज टू हैंडल योर बिजनेस, ओके। देन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जनरेटेड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सब जितना भी आप इनकम कमाइएगा वो वेरियस फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन में आप लोग का जो खर्च आएगा उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? दीज आर द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, वो होता है कि ये जो भी आप काम करते हैं इससे आप इकोनॉमिकली जो भी प्रॉफिट होता है वो नहीं होता है। इसमें सिर्फ आप सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, बट जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी टर्म में नहीं होता है, ठीक है। दिस आर द एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकन टू नॉट टू अर्न ए लिविंग। सच एक्टिविटी आर नॉट कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ। ये मॉनेटरी टर्म में नहीं होता है, ओके। सपोज एग्जांपल है कि मदर मेकिंग ए फूड फॉर अस इन द किचन, ठीक है। हम लोग का मदर्स या आपके मदर जो भी किचन में फूड्स बनाते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता, क्योंकि उनको आप कुछ भी रेमोनरेशन नहीं देते हैं, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप्स, सपोज दैट आपका इच्छा है कि आप ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप्स होता रहता है, तो आप ब्लड वहाँ पे जाकर डोनेट करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी एज ए मॉनेटरी टर्म में नहीं मिलता है, तो फिर वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, ओके। देन हम लोग अब आते हैं कंट्री प्रॉब्लम। कंट्री का प्रॉब्लम क्या है? कंट्री का प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड मेनी मोर। बहुत सारे प्रॉब्लम है कंट्री का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में ही आता कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर इंफीरियर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर प्रेस्टिजियस गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर गिवन गुड्स प्रोड्यूस करें, बार गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें। तो ये सब कंट्री का प्रॉब्लम है। और कितना प्रोड्यूस करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस। Suppose that if in the market demand is suppose that 1000 units, okay, market demand is 1000 units and if you are producing 12,000 units, then तो जितना डिमांड है उससे ज्यादा अगर आप बना देते हो तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने से जो भी प्रोडक्शन आप किए तो उसका जो डिमांड होगा, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा कर दिया, तो जो उस प्रोडक्ट के या फिर उस या गुड्स का जो मार्केट वैल्यू होना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो हम लोग को उतना ही बनाना चाहिए जितना मार्केट में डिमांड हो, ओके। तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है, ओके। देन नेक्स्ट वन आई हैव टू मूव टू हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस करें? वेदर आई विल प्रोड्यूस बाय द लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब ये होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो लेबर को हायर करके, मतलब कि जो भी लेबर लोग होता है उसको हायर करके हम लोग प्रोडक्शन कराएंगे। तो लेबर लोग से अगर प्रोडक्शन कराएंगे तो जो भी काम अगर 2 दिन में होने वाला था तो लेबर उसको 5 दिन में करेगा या 6 दिन में करेगा, ओके। देन इफ आई प्रोड्यूस एनी थिंग्स या एनी गुड्स बाय कैपिटल, मतलब कैपिटल इंटेंसिव, सपोज दैट कैपिटल इंटेंसिव मतलब होता है कि मशीनरी से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो देन दैट वर्क that labor has completed within 6 days, then that work has completed by the machine within 2 days, okay। तो ये सब डिफरेंस है। और ये जो suppose that if you are producing any goods by the machine, then unemployment is generated in your country, then so many things are problem arises. Then all these things I will discuss this country problem in next class, second class. In second class I will discuss all this program, how to produce and for whom to produce, okay। चलिए हम लोग अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग थोड़ा ले लेते हैं, ओके। देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें? वेदर आई विल प्रोड्यूस फॉर द रिच पीपल या वेदर आई विल प्रोड्यूस फॉर द पुअर पीपल। सपोज दैट इफ यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर द रिच पीपल, देन you have to produce like prestigious goods. Suppose that if you are producing prestigious goods, suppose that then you are producing manufacturing car, fridge like this, जो prestigious हो सके, gold, okay, gold ornament, like these things, okay। ये हो गया prestigious goods for rich people. And if you are producing for the poor people, poor people only requirement is that their basic necessity things, all these things they are required for daily needs, जिससे कि वो अपना डेली का जो भी जीवन यापन होता है वो कर सके,
ओके। देन कंट्री का और प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी इज मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन फॉर एनी कंट्री। ये अगर पॉवर्टी है तो पॉवर्टी में क्या होता है कि पीपल आर नॉट अर्निंग एज जितना उनको चाहिए, जितना वो अर्न नहीं कर पाते हैं, तो और उनका खर्च ज़्यादा होता है, तो डे बाय डे उनका पॉवर्टी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही पॉवर्टी होता है। इलिटरेसी, इलिटरेसी तो और भी बहुत ज़्यादा चीज, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा सिचुएशन क्रिएट करता है। इलिटरेसी के कारण ही आप लोग जानते हैं कि इफ यू आर एजुकेटेड देन यू विल गेट जॉब। Okay, if you are educated, suppose that if you are educated, okay, then if you are doing 1 hour work, then you will get remuneration as a 1000 2000 for 1 hour. And if you are uneducated, then you will get for one full day, if you are working, then only 100 or 200 rupees. Okay, then see the difference between the literate people and non-literate people. Okay, then most important things in your life, that please study well and please become literate, this so that you will become educated and your family will also educated हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। कंट्री प्रॉब्लम और भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ओके, सॉल्यूशन क्या है? कंट्री प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इट टोटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम दे फॉलो। इट मींस इट टोटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम। एक सॉल्यूशन यही है कि हर एक कंट्री का अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे इंडिया में मोदी गवर्नमेंट, दैट मींस कि बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट का अपना सिस्टम होता है। सपोज दैट अगर कांग्रेस का अगर गवर्नमेंट होता तो उसका अलग सिस्टम है, तो वो अपने हिसाब से जो सॉल्यूशन होता है वो करता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सो मेनी बहुत सारे जो प्लान होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सेवा योजना, चाहे बहुत सारा अटल पेंशन योजना, तो बहुत सारा योजना वगैरह जो होता है गवर्नमेंट वो निकालते रहते हैं। तो वो भी सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि जो कंट्री का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी है तो उसका क्या टाइप्स है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स से पहले हम लोग ये जान लेते हैं इकोनॉमी होता क्या है। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी वो सिस्टम होता है कि जहां पे पीपल अपना अर्न करने के लिए, कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा कमाते हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, एक एरिया में जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा कमाते हैं एक एरिया में, उसे इकोनॉमी बोला जाता है। जैसे एक कंट्री है तो वो भी एक इकोनॉमी है। सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग वन कंट्री देन दैट इज इकोनॉमी। सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग वन स्टेट, अगर एक स्टेट के बारे में आपको पूरा स्टडी करना है, सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग स्टेट जस्ट लाइक ए बिहार, so that if you are taking for वेस्ट बंगाल या फिर यूपी, देन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, वहाँ का बारे में कि कितना वहाँ पे प्राइवेट इकोनॉमी है, कितना वहाँ पे प्राइवेट कंपनी है, कितना पब्लिक है, कितना गवर्नमेंट का, तो ये सब स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी इकोनॉमी के अंदर आएगा। ओके, बट इन इकोनॉमिक्स यू हैव टू स्टडी फॉर होल इकोनॉमी, दैट मीन्स कि यू आर स्टडी फॉर होल कंट्री। आप पूरे कंट्री के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देन इकोनॉमी को टैप्स में डिवाइड किया गया, कितने भागों में डिवाइड किया गया? फर्स्ट वन इज प्राइवेट इकोनॉमी, सेकंड वन इज पब्लिक इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, देन फर्स्ट वन इज प्राइवेट इकोनॉमी। तो प्राइवेट इकोनॉमी क्या होता है? प्राइवेट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी को बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी, वेयर मैक्सिमम डिसीजन आर टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस एंड देयर मोटिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसमें क्या होता है प्राइवेट इकोनॉमी की? इसमें इन लोगों का मोटिव सिर्फ इतना ही होता है कि जितना से जितना हो सके प्रॉफिट गेन कर सके। जो भी प्राइवेट कंपनी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो ऐसा जैसे विप्रो हो गया, कल्पत्रू हो गया, तो बहुत ये सब जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो इन लोग का सिर्फ और सिर्फ मोटिव इतना ही होता है कि मार्केट इकोनॉमी होता है, ये लोग अपने मन से प्राइस डिसाइड करता है और इन लोग का मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, वो अलग बात है कि इन लोग भी सीएसआर करता है। सीएसआर मतलब वो चीज होता है कि हर एक कंपनी को सीएसआर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है, तो एक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नेचुरल रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ तो अपना सोसाइटी या फिर अपना नेचर के तरफ तो खर्च करना पड़ेगा। एक कंपनी एक्ट 2013 में लाया गया था, तो ये इसको करना पड़ता है, ये कंपलसरी है। गवर्नमेंट कंपलसरी किया गया कि इतना कुछ अगर आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर लेबर यूज कर रहे हो, वहाँ का एरिया यूज कर रहे हो, वहाँ का एरिया को आप पॉल्यूट कर रहे हो, वहाँ का जो भी है
तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज होता है, वो मैं बता देता हूँ। सीएसआर मैं इसलिए बताया आप लोगों को कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर में नहीं तो फिर आप देखते होंगे डेली न्यूज़ में, टीवी में, तो आप लोग सुनते रहते होंगे कि ये कंपनी इतना सीएसआर किया। अभी तो कोरोना चल रहा था, कोरोना में भी क्या होता है कि बहुत सारा जो कंपनी है वो आप सुने होंगे कि ये कंपनी इतना सारा बेड लगाया वहां पे, तो वो फ्री में बेड नहीं लगाता है, वो अपना, वो तो आपको लग रहा है अरे कंपनी तो इतना इतना बेड लगा दिया, कितना अच्छा करा। वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, उसका उसके पास कंपलसरी है, गवर्नमेंट का रूल है कि आपको करना पड़ेगा। सीएसआर के अंदर है ना कि आपका कंपनी का जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ है लास्ट ईयर का, इस साल का 2% आपका प्रॉफिट का आपको सीएसआर करना पड़ेगा। डेट मीन्स कि आपको सोसाइटी के प्रति 2% खर्च करना पड़ेगा, वो होता है सीएसआर। ठीक है, तो वो करना पड़ता है, वो एक अलग पॉइंट था, बट मैं सोचा कि इसमें आपको डिस्कस कर देता हूं। ओके, देन प्राइवेट इकोनॉमी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में इतना रखिए, प्राइवेट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी दैट इज द मार्केट इकोनॉमी दैट देयर मोटिव इज ओनली टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, देन नेक्स्ट वन आई विल मूव टू पब्लिक इकोनॉमी। पब्लिक इकोनॉमी क्या होता है, पब्लिक इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वेयर मैक्सिमम डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल अथॉरिटी और देयर मोटिव इज टू मैक्सिमम वेलफेयर। देखिए इसमें क्या होता है, पब्लिक इकोनॉमी में ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बोला जाता है, इसका एक और नाम ले लीजिए तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को उसको बोला जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव इतना ही होता है कि जितना जितना हो सके अपना सोसाइटी या फिर अपना कंट्री को सोशल वेलफेयर कर सके। इसका कुछ भी मोटिव नहीं होता है कि प्रॉफिट लेकर के घर जाए। ठीक है, प्रॉफिट लेके घर जाने का मोटिव इसका नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि जितना भी इनकम होता है, जितना भी वो इनकम जनरेट कर पा रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, तो वो प्रॉफिट या फिर वो इनकम वो अपने सोसाइटी के प्रति या फिर अपने कंट्री के प्रति खर्च करे। ठीक है, जैसे प्राइवेट इकोनॉमी है, तो प्राइवेट इकोनॉमी है जो हम लोग, जो अमेरिका है ना, अमेरिका यूएसए में प्राइवेट इकोनॉमी है। और पब्लिक इकोनॉमी जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, जैसे कि इसका कौन कौन कंट्री लागू करता है अपना कंट्री में पब्लिक इकोनॉमी, जैसे रसिया हो गया, क्यूबा हो गया, तो ये जो कंट्री है यहाँ पे पब्लिक इकोनॉमी है। ठीक है, अब हम लोग का भारत इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, देन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको दोनों देखने को मिलेगा, आपको प्राइवेट इकोनॉमी भी देखने को मिलेगा, आपको पब्लिक इकोनॉमी भी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे इंडिया में कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी है और पब्लिक कंपनी भी है। पब्लिक कंपनी डेट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी भी है। पब्लिक एक देखिए, एक पब्लिक कंपनी होता है, वो पब्लिक होता है एलटीडी, अगर कंपनी के लास्ट में एलटीडी लगा तो वो होता है पब्लिक कंपनी। बट मैं यहाँ पे आपको पब्लिक की कंपनी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बता रहा हूँ। गवर्नमेंट मीन्स दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। जो गवर्नमेंट कंपनी होता है उन लोग का मोटिव सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर करना होता है। उन लोग का, आप लोग जितना भी, अगर आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट देखते होंगे तो आप देखते होंगे जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप थोड़ा भी स्टडी किए होंगे तो आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टॉक होता है वो बहुत ऊपर नहीं जाता है, वो बहुत ज्यादा उसका शेयर का प्राइस नहीं होता है। इसलिए क्योंकि उन लोग का मोटिव होता है कि जितना प्रॉफिट गेन कर रहा है उससे जो वो सोसाइटी के प्रति खर्च करे। ठीक है, वही अगर आप देखते होंगे प्राइवेट कंपनी एमआरएफ जो टायर है उसका देखते होंगे एक एक शेयर का दाम उसका 80,000 लाख रुपया उसका एक शेयर का दाम है। तो ये सब क्या है, उन लोग का सिर्फ मोटिव है कि मार्केट से जितना जितना हो सके प्रॉफिट लेकर के घर जाए। ठीक है, तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, डेट मींस कि मार्केट इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों है। ओके, वेयर द डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ वेलफेयर एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। इंडिया में क्या है, दोनों इकोनॉमी है, प्राइवेट इकोनॉमी है, पब्लिक इकोनॉमी दोनों है, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी दोनों है। तो उन लोग जो मार्केट इकोनॉमी है वो प्रॉफिट लेके घर जाएगा, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है मींस दैट कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, वो क्या है, जितना प्रॉफिट गेन करेगा वो अपनी सोसाइटी के प्रति खर्च करेगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के का जो एग्जाम्पल है वो है हम लोग अपना भारत, इंडिया। ओके ओके, नेक्स्ट आई विल मूव टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में आते हैं कि हु इज द फादर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, देन नाउ आई विल मूव टू द डेफिनेशन पार्ट। Now I will discuss 4 definition and this 4 definition is most important for all your examination। आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी एग्जामिनेशन में जो डेफिनेशन पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एमसीक्यू पूछ सकता है, मैच द फ्लोइंग में पूछ सकता है, नहीं तो फिर अगर आपका एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है। ओके, देन नाउ आई विल डिस्कस फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन। Adam Smith defined economics as the science of wealth. According to him, economics is an inquiry into those factors which determine the wealth of the nation and growth of this wealth। Okay, एडम स्मिथ जो थे वो वेल्थ डेफिनेशन दिए थे, ठीक है, और वो डिफाइन किए थे अकॉर्डिंग टू वेल्थ ओनली। वेल्थ मतलब कि वो अकॉर्डिंग टू गुड्स के बारे में ही डिफाइन किए थे।
मटेरियल टर्म्स के बारे में ही डिफाइन किए थे। तो यहाँ पे ही इसको क्रिटिसिज्म किया गया कि दिस डेफिनेशन वाज लिमिटेड ओनली टू मटेरियल वेल्थ एंड इग्नोर्ड वेल्थ लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स एंड टीचर्स एक्सेट्रा, इट इग्नोर्ड ह्यूमन वेलफेयर। ये क्या हुआ, ये जो एडम स्मिथ थे ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल रिलेटेड थिंग्स के बारे में डिफाइन किए। डिफाइन इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज इन इंक्वायरी टू दोस फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ द नेशन एंड ग्रोथ ऑफ द वेल्थ। तो ये सिर्फ मटेरियल के बारे में किए। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, दिस डेफिनेशन वाज लिमिटेड ओनली टू मटेरियल वेल्थ दैट मींस कि गुड्स के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ जो दिखता है, मटेरियल मींस कि जो दिखता है सिर्फ उसी के बारे में डिफाइन किए। मटेरियल मींस सिर्फ गुड्स ही नहीं होता है, जो हम आप देख पा रहे हैं जिससे कि हम लोग का कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है या चाहे फिर कुछ भी हमको इनकम जनरेट हो पा रहा है अभी या फ्यूचर में, तो वो ही सिर्फ वही चीज को डिफाइन किया एडम स्मिथ अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन में, ठीक है। बट जो दिखता नहीं है उसके बारे में डिफाइन किया। सपोज दैट इफ ए डॉक्टर इज ट्रीटमेंट करता है कुछ भी फॉर एनी पेशेंट, तो क्या होता है कि उसमें वो दिखता नहीं है बट वो सर्विस है। सपोज दैट टीचर आपको टीच करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो वो दिखता नहीं है कि नॉलेज सिर्फ, सपोज दैट आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू, तो वो दिखता नहीं है ना कि हाँ नॉलेज कितना है, कितना मैंने नॉलेज दिया अकॉर्डिंग टू टर्म्स, उसको आप काउंट तो कर नहीं सकते हो। सपोज दैट टुडे आई एम टीचिंग टू यू, इतना देर मैं आपको पढ़ाया 1 आवर, सपोज दैट, तो 1 आवर में कितना पढ़ाया इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट डिफाइंड इन वेल डेफिनेशन बाय द एडम स्मिथ, ठीक है। तो ये सबको क्रिटिसिज्म किया गया, इट इग्नोर्ड ह्यूमन वेलफेयर को क्रिटिसिज्म किया गया। ओके, नाउ आई विल मूविंग टू सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू material welfare definition by the Alfred Marshall. Okay, the definition was given by the Alfred Marshall. He shifted the emphasis from the well to welfare. According to him, economics is the study of mankind in the ordinary business of life and did examine that part of the individual and social action which is closely related to the attainment and use of the material requires to the well-being. ओके, तो ये जो अल्फ्रेड मार्शल थे ये थोड़ा सुधार किए कि चलो मटेरियल ही सिर्फ नहीं, कुछ मटेरियल थिंग्स ही नहीं, थोड़ा वेलफेयर से रिलेटेड भी तो कुछ डिफाइन किए। जैसे वेलफेयर से रिलेटेड डिफाइन किए तो इसमें क्या हुआ, पहले की सिर्फ था मटेरियल से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेलफेयर देखने को मिला अल्फ्रेड मार्शल का। ये शिफ्ट किए कि चलो वेलफेयर से रिलेटेड कुछ डिफाइन करते हैं, माइंड कांट से रिलेटेड, दैट मींस कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कुछ डिफाइन किए, जिससे कि सोसाइटी में जितना भी हो सके सोशल वेलफेयर हो सके। तो इनका भी जो डेफिनेशन था अल्फ्रेड मार्शल का अकॉर्डिंग टू मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, इनका भी डेफिनेशन को क्रिटिसिज्म किया गया कि इनके जो डेफिनेशन था इसमें क्या क्या कमी था। दिस डेफिनेशन इग्नोर्ड इमटेरियल वेल्थ लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर्स टीचर्स। इसमें भी जो भी था ये तो सोसाइटी का प्रति तो डिफाइन किए, बट जो रियल जो डॉक्टर्स या टीचर्स जो भी सर्विस देते हैं उनके बारे में ये भी डिफाइन किया। द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली। जो भी वेलफेयर करते हैं, कोई भी वेलफेयर अगर आप कर रहे हैं, सपोज टुडे आई एम टीचिंग टू यू ऑल ऑफ यू इन यूट्यूब, देन इससे मेरे को मॉनेटरी टर्म्स नहीं है, मॉनेटरी टर्म में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू। आप तो कुछ ना कुछ इससे नॉलेज गेन कर रहे हो, और अगर आप कुछ भी अगर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इफ यू आर पास योर एग्जामिनेशन बाय सीइंग दिस वीडियो, तो आपको तो प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट डिफाइंड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। ओके, तो बस मैं एग्जांपल बताया आपको, तो सेकंड डेफिनेशन हो गया। हम लोग नेक्स्ट मूवी करते हैं थर्ड डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय द रॉबिन्स। दिस डेफिनेशन हैज गिवन बाय रॉबिन्स अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इट डील्स विद हाउ द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी शुड बी यूज्ड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये जो रॉबिन्स जो डिफिनेशन दिए वो अकॉर्डिंग टू स्कार्सिटी के हिसाब से दिए। स्कार्सिटी के हिसाब से दिए, दैट मीन्स कि जो हम लोग का सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेस है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, और हम लोग का जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उससे ही हम लोग का जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको फुलफिल करना होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना होता है। तो जिससे क्या होता है कि हम लोग का जितना सेटिस्फेक्शन हो सके, ह्यूमन वांट्स हो सके वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग को बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, जिससे कि ये हो कि कम से कम वेस्टेज हो, जिससे कि ये हो कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स बन सके या मटेरियल बन सके, ठीक है। तो जो स्कार्सिटी डेफिनेशन था वो रॉबिन्स दिए थे, तो इनको भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। दैट मींस कि इनके डेफिनेशन में भी कुछ कमियां था। वो क्या था वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इट डज नॉट टेल व्हाट इज गुड और बैड फॉर सोशल वेलफेयर। ये भी नहीं बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम लोग का जो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं बता पाए। और सेकंड क्रिटिसिज्म ये था कि इट डज नॉट कवर द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ठीक है, ये भी नहीं कवर किए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, तो हम लोग का फोर्थ डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन है, फोर्थ डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, ए मॉडिफाइड डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय द पॉल एस समनसन। दिस डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट करेक्ट। सबसे अच्छा डेफिनेशन यही है, और इकोनॉमिक्स इसको सबसे अच्छा डेफिनेशन मानता है। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को लिख भी दिया हूँ कि दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसीडर टू बी द मोस्ट कंप्रेहेंसिव ऑफ ऑल द डेफिनेशन। ये जो चारों तीनों ऊपर जो पढ़े ना, ये चौथा डेफिनेशन है। ये चारों में जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है यही है, ग्रोथ डेफिनेशन गिवन बाय द पॉल ए समनसन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन इन सोसाइटी चूज विद और विदाउट use of money to use the scarce productive resources having alternative use to produce a various commodity over time and distribute the same for consumption and now in the future amongst to the various peoples and group of society। okay, तो ये इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे समरी दिया हूँ। ठीक हो, देखो his definition emphasis efficient allocation and use of scarce resources। इनका जो डेफिनेशन था पॉल समनसन का, ग्रोथ डेफिनेशन था जो पॉल समनसन दिए, तो वो क्या चीज पे एम्फेसिस किए, क्या चीज पे ध्यान दिए? इफिशिएंट एलोकेशन दैट मींस कि एलोकेशन मींस होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन। इफिशिएंट एलोकेशन मतलब होता है कि इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इतना भी रिसोर्सेस है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, और आपको जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उससे आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपना वांट्स को फुलफिल करना होता है, सेटिस्फेक्शन करना होता है। तो क्या होता है कि आप उसी गुड्स, उसी रिसोर्सेस को आप ज्यादा से ज्यादा जगहों पे जहां पे जरूरत है उस वहां पे आप उसको पहुंचाओगे। ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे रिसोर्सेस 10 क्वांटिटी में यहाँ पे रिसोर्सेस है, बट यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेस का वो 8 क्वांटिटी ही है, और जो 2 क्वांटिटी है वो यहाँ पे अगर रह जाएगा तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो सपोज डेट इफ इन एनी अदर प्लेस रिक्वायरमेंट है वहां पे 2 क्वांटिटी रिसोर्सेस का, तो वहां पे हम लोग अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वहां पे जाकर के, तो इफिशिएंट एलोकेशन हो जाएगा, इफिशिएंट उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफिशिएंट एलोकेशन एंड यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। ठीक है, वो मैं बता दिया। नेक्स्ट वन, हिज डेफिनेशन इफेसिस ऑन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? जो हम लोग का कंट्री का जो इकोनॉमी है, हम लोग का कंट्री का जो जीडीपी है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो इसके बारे में बताएं। जैसे हम लोग कंट्री है उसको जीडीपी कैसे बढ़ा सकते हैं। एनी कंट्री इफ यू आर, कोई भी कंट्री का अगर आप जीडीपी बढ़ाना है तो क्या करना होता है, उसमें क्या करना है कि जितना ज्यादा आप इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ कि अगर इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो जो भी पर्सन है आपके कंट्री में, जो भी सिटीजन है आपके कंट्री में, तो उनका इंप्लॉयमेंट मिलने से क्या हुआ कि वो काम करेगा, तो डे बाय डे उन लोग का भी जो लाइवलीहुड है वो अच्छा होगा, और उन लोग का जो इनकम होगा वो अच्छा होगा, और जिससे क्या होगा उन लोग का जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज होगा, और उन लोग भी जो भी पहले कम चीज में खर्च करते थे, कम पैसा उन लोगों के पास था, तो कम परचेसिंग पावर उनके पास था। अगर उनके पास प्रॉफिट इनकम जो भी है वो इंक्रीज हो गया तो वो ज्यादा अच्छा परचेस करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि जो कंट्री में जो मनी का जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मनी सर्कुलेशन अगर इंक्रीज होता है तो आपको पता है कि जीडीपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ऑल दिस थिंग्स आर डेफिनेशन आर गिवन बाय द पॉल समनसन अकॉर्डिंग टू ग्रोथ डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट आई विल मूविंग टू, हाँ ये तो बता दिया आपको कि दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसीडर टू बी द मोस्ट कंप्रेहेंसिव ऑल दिस डेफिनेशन। जितना भी हम लोग डेफिनेशन पढ़े इसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो डेफिनेशन है वो है ग्रोथ डेफिनेशन गिवन बाय द पॉल समनसन। ओके, नेक्स्ट आई विल मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्या है कि समरी दे दिया आप लोगों को कि एग्जाम में ना आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें अगर एमसीक्यू आता है या फिर क्या बोलता है जो मैच द फॉलोइंग अगर आता है, तो फिर आपको ये जो चार्ट है ये आप अच्छा से देख लो। क्या है ये जो एडम स्मिथ है वो डिफिनेशन दिए थे अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन, एफ्लेट मार्शल material welfare definition, Robbins scarcity definition, Paul Samuelson growth definition. Okay, then now I will moving to the definition of economics. Economics होता क्या है? Economics is the study of how human beings make choices to allocate the scarce resources to satisfy their limited wants in such a manner that consumer can maximize the satisfaction and producer can maximize the profit and society can maximize the social welfare. Okay, economics क्या होता है? ये स्कैर्स रिसोर्सेस है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उससे अपना मैक्सिमम वांट्स है उसको आप सेटिस्फेक्शन करना चाहते हो। तो जितना रिसोर्सेस है कम रिसोर्सेस है तो उससे आप सेटिस्फेक्शन करना चाहते हो, अपना अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना चाहते हो,
वो ही हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या है, जो कंज्यूमर है वो अपना जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना चाहता है, वो सेटिस्फेक्शन होता है जो कंज्यूमर करना चाहता है, वो अकॉर्डिंग टू जो उसको मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। ऑल दिस थिंग्स, यूटिलिटी एक टर्म है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो भी आने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जो भी इकोनॉमिक्स में जो प्रोड्यूसर होता है उसका प्रॉफिट सिर्फ इतना ही होता है कि जितना ज़्यादा हो सके वो प्रॉफिट गेन कर सके। एंड द सोसाइटी के क्या मोटिव होता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स कि सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, जितना हो सके सोशल वेलफेयर कर सके। कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट, सोसाइटी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ओके, देन नाउ आई विल मूविंग टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, इकोनॉमिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया? इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। Okay, then first one is microeconomics. It is that branch of economics in which we study economic activity of an individual level. अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, सपोज दैट इफ यू आर स्टडिंग फॉर इंडिविजुअल लेवल, सपोज दैट इंडिविजुअल लेवल, देन इफ यू आर टेकिंग एनी कंपनी या फिर एनी पर्सन, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि उसका कितना इनकम है, कितना वो खर्च करता है, कितना उसका इनकम है, कितना वो एक्सपेंडिचर करता है, कितना वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर स्टडिंग फॉर इंडिविजुअल लेवल, देन दिस थिंग्स आर कमिंग अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आता है फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन व्हिच वी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन ए होल लेवल। सपोज दैट इफ यू आर स्टडिंग फॉर ए होल लेवल, दैट मींस कि इफ यू आर स्टडिंग फॉर, सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग लेदर इंडस्ट्री, सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग telecom industry, then if you are taking for a whole level, suppose that if you are taking telecom industry, then you have to study for whole Jio, Airtel, Vodafone, Idea जो भी है। तो if you are studying for whole level, then you have to study for all these company are coming under the telecom industry। okay, then ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन आई विल मूविंग टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? ओके, देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देखिए ये जो डेफिनेशन है इसको मैं आपको डिफरेंस में, अगर एग्जाम में डिफरेंस से पूछ देता था वो भी आप कर सकते हो। सपोज दैट इफ यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन, अगर एग्जाम में वहाँ पे एमसीक्यू आता तो वो भी आप कर सकते हो। एंड सपोज दैट इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन, देयर क्वेश्चन आर आस्क्ड जस्ट लाइक ए डिस्क्रिप्टिव टाइप, देन दैट question also you are able to attempt, because like this I am giving to you for whole the charts। okay, positive economics, this economics deals with the economics issue or problem related to past, present and future। okay, today now power cut हो गया। okay, तो थोड़ा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। आप मेरे पे ध्यान मत दो, आप लैपटॉप जो भी स्क्रीन दिख रहा है उस पर आप ध्यान दो। द इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यू और प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में देखते हुए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दिस इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट ऑफ दिस इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, ये सब दिखा जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ओके, तो और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट ऑट टू बी। ओके, ये सब चीज हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ओके फ्रेंड्स, देन पावर कट हो चुका है इसलिए आपको मैं दिख नहीं रहा हूं, वो अलग बात है, बट आपको स्क्रीन दिख रहा है। यू हैव टू फोकस ऑन द स्क्रीन। ओके, यू हैव टू फोकस ऑन द स्क्रीन। ओके, थोड़ा लाइट आया। ओके, यू हैव, आपको मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दिस इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक्स इश्यू रिलेटेड टू प्रॉब्लम जो होता है वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में अगर आप डिस्कस करते हो या स्टडी करते हो तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यू हैव टू स्टडी दिस इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड स्टडी करते हो, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर स्टडीइंग, देन ऑल दिस थिंग्स आर स्टडी अंडर द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, देन नाउ आई विल मूव टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो सेकंड डिफरेंस है हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ दिस इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड ऑट टू बी। ये सब जो चीज है, जो 3 पॉइंट्स है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग व्हाट ऑट टू बी और व्हाट ऑट टू बी ये डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो क्या है ना कि अगर आप इफ यू आर गिविंग दैट एग्जामिनेशन वेयर क्वेश्चन आर आस्किंग जस्ट लाइक एमसीक्यू टाइप, देन वहां पे आपको पूछेगा ना कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, ये किसके अंदर आता है, कि कौन डिफाइन करता है, तो वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट ऑट टू बी है, वो क्या कौन डिफाइन करता है, वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, देन थर्ड वन इज डिफरेंस है, स्टेटमेंट ऑफ दिस इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द
स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ एंड दिस मे बी ट्रू और फॉल्स. ट्रूथ नहीं है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. ओके, देन दिस वन, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली. ओके, facts and figures are verifiable for truth and these statements are not verifiable at all. And fifth one is this economics does not involve value judgment and this one is does economics involve value judgment. That means कि positive economics में value judgment नहीं होता है. This economics does not involve value judgment, but according to normative economics, thus economics involves value judgment. Okay, the next topic today I will discuss, that is economic problem. Today's last topic is इकोनॉमिक प्रॉब्लम. हम लोग का टॉपिक लास्ट है, सो अच्छा से देखते रहो. हाँ, मैं बता देता हूं, अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे जा रहा हिमांशु रंजन क्लासेस. इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ देन यू हैव टू join my telegram channel. You have to go in telegram and search it Himanshu Ranjan classes, then you will get all the pdf related to my classes. Okay, if you want to ask anything related to any of the class, then if you want to ask anything, then you have to join me in the link is given in the description box, Facebook, Instagram. Then if you want, then join it from there. Okay, चलिए आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम में. It is a problem related to choice and problem related to economical use of resources. Economical problem क्या होता है? It is a problem related to choice and problem of economical use of resources. Problem related to choice का problem है, चाहे फिर problem of economical use of resources है. ये सब economical problem हुई है कि resources कम है और आपको पास जो बांड्स है वो maximum बांड्स है, उसको कैसे फुलफिल करोगे, ये होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी है, चॉइस है. इट मींस व्हाट यू हैव इज लेस बट व्हाट यू विश टू हैव. जो चाहते हो जितना चाहते हो उतना आपको मिल नहीं पाता है, उतना है नहीं, तो वो होता है स्कार्सिटी. व्हाट व्हिच मींस सप्लाई इज लेस देन डिमांड. आपको चाहिए 10 क्वांटिटी बट आपको मिल रहा है 5 क्वांटिटी, तो वो होता है स्कार्सिटी. ठीक है. व्हिच मींस सप्लाई इज लेस देन डिमांड. सप्लाई जो हो रहा है वो हो रहा है कम अकॉर्डिंग टू योर डिमांड. आप डिमांड कर रहे हो 10 क्वांटिटी, मिल रहा है आपको 5 क्वांटिटी. ठीक है. चॉइस इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट गुड्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज. चॉइस क्या होता है कि आपको जो सेलेक्ट करते हो बेस्ट गुड फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज, उसमें आप बेस्ट चॉइस करते हो, तो वो होता है, ये सब होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के टाइप्स. कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉज क्या है? लिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. ठीक है. लिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज है, तो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अंदर आता है, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आज डिस्कस किए फर्स्ट क्लास. तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लास सर्च करना, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन यू हैव टू ज्वाइन मी इन फेसबुक और इंस्टाग्राम. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो आप ज्वाइन कर लेना. मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल. ओके, तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं. और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, देन थैंक यू.